नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो जुलाई पड़ेगी आपकी जेब पर भारी। आज से अमूल दूध, एलपीजी सिलेंडर महंगा, बैंक सर्विस चार्ज भी बढ़ा। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की जेब पर जुलाई का महीना काफी भारी पड़ने वाला है। आज से अमूल दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं, एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। वही बैंक का सर्विस चार्ज भी आज से बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत पहले ही आसमान छू रही है। ऐसे में आम लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। कोरोना महामारी के चलते पहले ही अर्थव्यवस्था की गति मंद है। ऐसे में महंगाई ने आम लोग के कंधों का भार बढ़ा दिया है। अमूल ने अपने सभी ब्रांड के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। ये बढ़ी हुई कीमतें बृहस्पतिवार से ही लागू हो गई है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है। इंडियन ऑयल ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 जुलाई 2021 से बढ़ा दी है। कंपनी ने एक सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर में इजाफा करने का ऐलान किया है। आज से वही बैंक सर्विस चार्ज भी महंगा हो गया है। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ने कहा है कि आज यानी 1 जुलाई 2021 से बैंक के खाता धारकों के लिए नए सर्विस चार्ज लागू हो गए हैं। चार्ज में बदलाव एटीएम विथड्रॉल, चेकबुक, मनी ट्रांसफर और दूसरे ट्रांजैक्शन में होने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों का विरोध, बिना परीक्षा मदरसा छात्रों को भी प्रमोट करे सरकार। सरकार के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक द्वारा मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। मैट्रिक का 9वीं व इंटर का 11वीं की परीक्षा में मिले अंक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। वही मदरसा परीक्षा को रद्द करने के संबंध में अभी तक सरकार द्वारा घोषणा नहीं की गई है। मदरसा का परीक्षा फॉर्म जमा किया जा रहा है। इसको लेकर झारखंड छात्र संघ ने विरोध किया है। अध्यक्ष एस अली ने जैक सचिव को चिट्ठी लिखकर मैट्रिक इंटर की तरह मदरसा के छात्रों को प्रमोट करने का आग्रह किया है। कहा कि एक ही बोर्ड द्वारा 2 तरह के नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मदरसा परीक्षाओं का 9वीं और 11वीं की परीक्षा में मिले अंक के आधार पर प्रमोट किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे मिले 85 पॉजिटिव मरीज, 120 लोग ठीक भी हुए, कोई मौत नहीं। झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब थमने लगा है। हालांकि लोगों को अभी भी सचेत रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में 85 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक 10 मरीज बोकारो से मिले हैं, वहीं 120 लोग ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह रही कि किसी भी जिले में मौत नहीं हुई है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 914 हो गई है। कुल पॉजिटिव की संख्या 3,45,525 पर पहुंच गई है। इनमें से 3,39,463 लोग ठीक हुए हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 10, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 4, पूर्व सिंहभूम से 17, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 2, खूंटी से 1, कोडरमा से 9, लातेहार से 4, लोहरदगा से 1, रांची से 8, साहिबगंज से 4, सिमडेगा में 5 और पश्चिम सिंहभूम में 2 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 46 दिन बाद बसें पकड़ी रफ्तार, 16 मई से बंद था बसों का परिचालन। धनबाद से ही पूरे झारखंड में 46 दिन बाद बसों का परिचालन गुरुवार से शुरू हो गया है, जिसके बाद बस संचालकों में खुशी देखी जा रही है। वाहनों की साफ सफाई कर संचालक यात्रियों के इंतजार में खड़े हैं। हालांकि जानकारी के अभाव में यात्री बस पड़ाव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण कई रूटों पर बस का परिचालन नहीं हो पाया। केवल हजारीबाग बोकारो के कुछ ही यात्री मिले। दोपहर बाद यात्रियों के आने की उम्मीद पर बस संचालक कर रहे थे। धनबाद बस स्टेशन से 176 बस रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़ सहित विभिन्न रूटों पर चलती है। हालांकि अभी केवल राज्य के अंदर ही बसों के परिचालन की अनुमति दी गई है। बावजूदा इसके बस संचालक काफी राहत महसूस कर रहे हैं। एसोसिएशन के संजय सिंह ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से बस संचालकों को काफी राहत मिली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पटना गया रेलखंड पर ट्रक से टकराई पलामू एक्सप्रेस, ट्रेन दुर्घटना से बाल बाल बची। दानापुर रेल मंडल के पटना गया रेलखंड पर जहानाबाद रेलवे स्टेशन से समीप कडोना हाल्ट पर बुधवार की रात करीब 9 बजे बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। बताया जाता है कि पटना से बड़काकाना जा रही 03348 अब पलामू एक्सप्रेस कनोडा हाल्ट पर अवैध समपार को पार कर रहे एक ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में गेहूं लदा ट्रक कई भागों में टूटकर बिखर गया। ट्रक का कुछ भाग घटना स्थल से करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। ट्रेन के इंजन में भी ट्रक के हिस्से फंस गए। पटना गया रेलखंड पर जहानाबाद में बुधवार की रात बड़ी ट्रेन दुर्घटना होते होते बची है। रेल पटरी पर फंसे ट्रक से पलामू एक्सप्रेस जा टकराई। चालक ने ट्रक को पहले ही देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था, जिससे ट्रेन सुरक्षित बच गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, लाठी डंडे से वार कर बुजुर्ग की ली जान। बेटे के अनुसार 1 दर्जन लोगों ने की थी पिटाई। मेदिनीनगर में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गुरुवार की सुबह पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग पर लाठी डंडे से वार किया गया था। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के बारामा गांव का है। मृतक के बेटे के अनुसार 1 दर्जन लोगों ने पीटकर पिता की हत्या की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान दुखन चौधरी 65 वर्षीय के रूप में की गई है। दुखन का अपने रिश्तेदार के साथ वर्षों से जमीन का विवाद चल रहा था। गुरुवार की सुबह जब दुखन शौच के लिए घर से बाहर निकल गया था तभी दूसरे पक्ष के साथ विवाद हो गया और घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के दोनों बेटे वहां पहुंचे और इसके बाद चैनपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा उपलब्ध, हाईकोर्ट के आदेश पर रांची पुलिस की पहल। थानेदार रूपा तिर्की के परिवार को मिली सुरक्षा, 3 जवान तैनात। साहिबगंज की महिला थानेदार रातू निवासी रूपा तिर्की के परिजनों को रांची पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। पिछले दिनों रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रांची के रातू प्रखंड स्थित उनके परिजनों के आवास पर 2 महिला और 1 पुरुष हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2 दिन पहले गृह विभाग ने डीजीपी और रांची एसएसपी को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भेजते हुए कहा था कि रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि साहिबगंज में महिला थानेदार के रूप में पोस्टेड रूपा तिर्की का 100 फंदे से लटकते पाया गया था। परिजन ने इसे हत्या बताते हुए मामले की जांच करने की मांग की थी। इसके बाद साहिबगंज पुलिस की एसआईटी मामले की जाँच कर रही है। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीके गुप्ता के नेतृत्व में 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग भी मामले की जांच कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक से बकरी चोरी की कोशिश, ग्रामीणों ने पकड़ कर की धुनाई। झारखंड के लोहरदगा में बाइक से बकरी चुराने पहुंचे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों आरोपियों को ग्रामीणों से छुड़ाकर मॉब लिंचिंग का शिकार होने से बचा लिया है। यह घटना बुधवार की शाम लोहरदगा के इरगांव गांव की है। खेत में चल रही बकरी को बाइक पर उठाकर 2 युवक जब रफू चक्कर होने लगे तो मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें देख लिया और शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे कई लोग ग्रामीण जुट गए और इसी बीच भागने की कोशिश कर रहे चोरों की किस्मत भी दगा दे गई। उनकी बाइक कीचड़ भरे रास्ते में फंस गई। फिर वे बाइक छोड़कर भागने लगे लेकिन भीड़ से बचकर नहीं भाग सके। ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बनाकर जमकर पीटा और बाइक भी क्षतिग्रस्त कर डाला। अगली बड़ी खबर की बात करो तो 31 जुलाई तक नहीं चलेगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, डीजीसीए ने बढ़ाई पाबंदी। नागरिक उड़ान महानिर्देशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध उन अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों पर लागू नहीं रहेगा जिन्हें डीजीसीए ने उड़ान की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया है कि समक्ष पदाधिकारी द्वारा चुने गए रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को पहली बार मार्च 2020 में प्रतिबंधित किया गया था। घरेलू उड़ानें मई 2020 में फिर से शुरू हुई है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध रही है क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्से में कोविड के मामले बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने के लिए बनी आंदोलन की रणनीति। 6 सिविल सेवा परीक्षा की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद से ही अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। मोराबादी में अभ्यर्थियों की बैठक हुई। इसमें राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन पर सहमति बनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के गढ़ में बाइक से पहुंचे पांकी विधायक शशिभूषण मेहता। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी से कराया रूबरू। पलामू के पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता अपने क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र का बाइक से भ्रमण किया। बाइक से पहुंचे पूर्व विधायक को देखकर मानातो प्रखंड सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसे लोग काफी आश्चर्यचकित और उत्साहित नजर आए। पहुंचे और उनको देखने सुनने के लिए लोग की भीड़ जुट गई। लोगों ने खुलकर विधायक के समक्ष अपनी दर्द बयां की। लोगों ने पूर्व विधायक को जमकर कोसा। वही विधायक डॉक्टर मेहता ने लोगों से प्रेस पूर्वक उनकी समस्या सुनी और इस बीच विधायक का काफिला मनातू प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित मिटार भी पहुंचा। वहां विधायक ने लोग की समस्या सुना। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।